पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। फेंस क्रिमिनल लॉ का एक टॉपिक है। इसका मीनिंग देखते हैं। अ फेंस इज अ पर्सन हु नोइंगली बायज, रिसीव्स, कीप्स और सेल्स स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हेल्प्स टू हाइड और डिस्पोज ऑफ इट। फेंस एक ऐसा क्राइम है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन को इल्म होता है, नॉलेज होता है कि ये जो मोबाइल मैं ख़रीद रहा हूँ या ये जो सामान मैं ख़रीद रहा हूँ ये चोरी का सामान है, ठीक है। और आप जानते हुए वो चीज़ ख़रीद लेते हो कि ये चोरी का सामान है, या उस सामान को बेच देते हो आगे किसी को जो सामान आपका नहीं था, चोरी का है, या फिर उस सामान को कुछ भी करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्रिमिनल बन जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो सामान आपका नहीं है, चोरी का है। आप चाहे उसको ख़रीदो या बेचो या जो मर्ज़ी करो, वो एक क्रिमिनल हरकत है। इस कॉन्सेप्ट को हम फेंस कहते हैं। अ फेंस इज अ पर्सन हु डील्स इन स्टोलन गुड्स एंड हेल्प्स थीव्स बाय कन्वर्टिंग स्टोलन प्रॉपर्टी इनटू अनस्टेबल और सेलेबल फॉर्म। फेंस उस पर्सन को कहते हैं जो चोरों की मदद करता है, कि चोरों से उनका प्रोडक्ट या सामान ले लेता है, ख़रीद लेता है और इस तरह से ख़रीदता है कि वो आगे बेचता है, कि लोगों को लगता है कि ये ज़ाहिर है अच्छी चीज़ है उनको। अब जो मासूम लोग हैं जो इस फेंस बंदे से ख़रीद रहे होते हैं चीज़ें, उनको क्या पता ये चोरी का सामान है। वो तो यही सोच के ख़रीदते हैं कि इस बंदी की दुकान है, ये जो है बेच रहा है हमें। तो असल में जो दुकानदार है उसने चोरों से जाके ये सारा सामान ख़रीदा होता है, फिर आगे चोरों की मदद करता है। वो हमारे साथ भी हुआ। बाबा ने बाहर पाइप छोड़ा हुआ था, वो काफ़ी महंगा था, चोर आया और लेके चला गया और साथ वाले दुकान में उसने बेचा। ये बात हमें बाद में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चली। ये जो जिस बंदे ने इस चोर से सामान ख़रीदा वो बंदा कौन हुआ? फेंस हुआ। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं मज़ीद। इसमें लिखा है इफ़ ए स्टील्स मोबाइल फ़ोन एंड बी बाइज दैम नोइंगली दे आर स्टोलन, बी इज़ अ फेंस। कि ए ने क्या किया? मोबाइल किसी से चोरी किया और बी जानता है कि ए ये जो मोबाइल मेरे पास लेके आया ये चोरी का मोबाइल है, फिर भी बी उससे वो मोबाइल ख़रीद लेता है। इसका मतलब है बी कौन है? हुआ बी हुआ फेंस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 इस पे लगेगा। सेक्शन 405 में फेंस अप्लाई होता है और सेक्शन 405 में हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पढ़ाया गया है। अब ये क्या होता है वो जानते हैं। Criminal breach of trust is an offense where a person is entrusted with property or control over property but dishonestly misuse it or convert it for their own benefit। कि ये जो सेक्शन है इसमें ये बताया गया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये कि जो एक पर्सन है वो कोई प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती कंट्रोल कर लेता है या उस प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करने के लिए अपने पास रख लेता है ताकि वो खुद फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अब इस सेक्शन के बारे में हम फर्दर जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस सेक्शन ने कुछ बताया हुआ है। अ पर्सन कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ प्रॉपर्टी और कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड टू देम एंड दे डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट और यूज इट और डिस्पोज ऑफ इट। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पहले मतलब जाने। इस लाइन का मतलब ये है कि एक बंदे को आप ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी दे देते हो। अब वो प्रॉपर्टी चाहे घर हो, अब वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपने उसको दे दी और उस बंदे ने क्या किया? आपके ट्रस्ट को तोड़ा। कैसे तोड़ा? कि आप उस पर ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी दे देते हो कि ये शरीफ बंदा है, ये तो कुछ नहीं करेगा। बाद में पता चला कि आपके घर में ये जो है मुख्तलिफ किस्म के क्रिमिनल्स को सुलाता है, उनसे रेंट लेता है। वो क्रिमिनल्स होते हैं जिन बंदों को ये सुलाता है, यानी कि गलत कामों के लिए जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं सेक्शन 405 में कि आप किसी पर्सन को प्रॉपर्टी दे देते हो ट्रस्ट करके, लेकिन वही बंदा आपकी प्रॉपर्टी को जो है मिसयूज़ करने लगता है, उसको गलत कामों के लिए यूज़ करने लगता है, ठीक है, जो कि लॉ को वायलेट करे। अब इसके हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में लिखा है देयर मस्ट बी इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। इंटरेस्टमेंट का मतलब है कि आपने किसी को ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी दी हो। फिर आगे आता है द अक्यूज्ड मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं उसका कंट्रोल आ जाए इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आपने उसको ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी दी थी। देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है कि जिस पर्सन ने आपसे प्रॉपर्टी ली उसकी नीयत ख़राब हो, उसको पता हो कि आप उस पर ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी दे रहे हो और वह आगे से क्रिमिनल्स को उस प्रॉपर्टी में जो है सुलाने लग जाए या किसी भी गलत कामों में उस प्रॉपर्टी को आगे दे दे।
फिर आगे आता है तो प्रॉपर्टी मस्ट बी मिसयूज और कन्वर्टेड, कि वो जो बंदा है जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रस्ट करके दी वो आपकी प्रॉपर्टी को मिसयूज करने लग जाए या उसको कन्वर्ट इस तरह से कर दे कि क्रिमिनल काम स्टार्ट करवा दे उसमें। फिर आगे आता है देयर मस्ट बी अ वायलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड लीगल डायरेक्शन। वायलेशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि उस बंदे ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो या लॉ को मिसयूज़ किया हो, यानी कि गलत कामों के लिए सारा कुछ कर रहा हो, प्रॉपर्टी में गलत चीज़ें कर रहा हो। इसकी एग्जांपल देख लें, ए गिव्स मनी टू बी टू डिपॉजिट एंड बैंक। ए ने बी पे ट्रस्ट करके कुछ पैसे दिए और बी से कहा कि वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दे। बी क्या करता है, बजाय के पैसे डिपॉजिट करने के अपने लिए पर्सनल शॉपिंग कराता है, यानी कि ए ने कहा मेरे पैसे रख लो और इसको बैंक में जाकर जो है डिपॉजिट कराओ। बी क्या करता है, ए से कहता है ठीक है मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। बी क्या करेगा, जाके खुद शॉपिंग करके अय्याशी कर लेगा उन पैसों से। जिससे क्या हो रहा है कि बी ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, यानी कि ए ने ट्रस्ट करके बी के हवाले अपनी इमानत की थी और वहाँ पे बी ने क्या किया, जो है ट्रस्ट तोड़ दिया। तो उसने ट्रस्ट तोड़ा तो उसको कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसे बंदे को 406 सेक्शन के अकॉर्डिंग 7 साल की जेल हो सकती है, फाइन भी देना पड़ेगा या फाइन और जेल दोनों हो सकती है। एग्रावेटेड फॉर्म, एग्रावेटेड का मतलब है कि आपने किसी ऐसे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी दी है जो पहले से क्रिमिनल है, यानी कि वो पहले से ही एक बुरा इंसान है। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक उस पर्सन को आपने प्रॉपर्टी दी है जो अच्छा इंसान है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उसने प्रॉपर्टी को मिसयूज़ किया, लेकिन ज़ाहिर है वो क्रिमिनल नहीं था, उसने कोई मामूली से क्राइम किया है, कोई मामूली से आपका ट्रस्ट तोड़ा, जैसे कि पैसे आपने इसको दिए थे अपने दोस्त को बट वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय शॉपिंग कराया, तो ये तो चलो मामूली सा मसला है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है जो पहले से ही एक क्रिमिनल है, जो पहले से ही गलत कामों के लिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता रहा है, तो वहाँ पे मसला बढ़ जाता है। तो इसलिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें मसला बढ़ जाए या बहुत ही खौफनाक बात हो, तब हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ एग्रावेटेड। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं नेट से उठा के, जो आसान लगे आपको लफ्ज़। इसके अंदर सेक्शंस बदल जाएंगे, इधर सेक्शन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि सेक्शन 407 इस पर लगेगा, कैरियर वारफिंगर वेयर हाउस कीपर, कि जो लोग क्रिमिनल हैं, जो कैरियर्स वारफिंगर्स वेयर हाउस कीपर्स को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 7 साल की जेल हो जाती है और फाइन हो जाता है। सेक्शन 408 के अंदर क्लर्क और सर्वेंट, क्लर्क और सर्वेंट अगर गलत कामों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अपनी दें या प्रॉपर्टी यूज़ करें गलत कामों के लिए, तो उनको भी 7 साल की जेल और फाइन होती है। सेक्शन 409 पब्लिक सर्वेंट, बैंकर और एजेंट्स, ये लोग अगर गलत कामों के लिए जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो फिर इनको ज़िंदगी भर की जेल हो सकती है या कम से कम 10 साल की जेल विद फाइन लाजमी होगा। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंस बता देना चोरी में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। देखिए चोरी का मतलब है कि आप किसी की प्रॉपर्टी बगैर उसकी परमिशन से ले लेते हो। CBT का मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और चोरी में ये फ़र्क है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपने लॉफुल तरीके से अगले बंदे की परमिशन के साथ उसका ट्रस्ट जीत के उसकी प्रॉपर्टी उसे ले ली होती है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बाद में आप उसी की प्रॉपर्टी को गलत कामों के लिए मिसयूज़ करने लगते हो। ये इन दोनों में फ़र्क है। अब आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है जो आपने ऊपर पढ़ा है वही दोबारा आपने शॉर्ट करके बातें सारी लिख देनी है। इतना ही था इस वीडियो में।